जय श्री राम, जय जवान, जय किसान। आपको पता ही है हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है। तो आज जो है भारतीय कृषि से जितने क्वेश्चन बनते हैं आपके जीके में वो सारे क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन आपके 65 प्लस होंगे। तो आप जो है क्लास पे लास्ट तक बने रहेंगे, क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल आपका एग्जाम 18 फरवरी को है। उसमें आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक आपके इस क्लास को देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस क्लास में पूरा निचोड़ है आपका। आप बुक से भी पढ़ते हैं या कहीं और से भी पढ़ते हैं तो इतने कम समय में आपको इतने क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा, ये मेरा आपसे वादा है। यदि आप कर जाओ तो मुझे बता देना कमेंट करके। और दूसरी बात, कोई भी आपका डाउट है एग्जाम को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर, आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। कंप्लीट जीके मैं करा चुका हूँ टॉपिक वाइज। जिन टॉपिकों को आप सर्च करते हैं ना, किताब में ढूंढते हैं, सर्च करते हो और चैनल पर, मेरे भाई एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लो मेरी। सारे टॉपिक करा दिए हैं मैंने, सारे टॉपिक। बस आपकी खोपड़ी में ना घूंसा बजाने की ज़रूरत है मुझे, तभी आप समझोगे चीज़ों को। इतनी मेहनत करा रहा हूँ, उसके बाद भी आप लाइक और शेयर नहीं कर रहे। दिखाता हूँ, देखो अभी अभी भी जो है आप ही के लिए नोट्स बना रहा हूँ। देखो ये रहा, ये रीजनिंग के, ये आपके हो गई मैथ के, ये आपकी हो गई जीके, ये आपकी होगी मैथ, ये आपके मैथ के नोट्स। सारे नोट्स बना रहा हूँ किसके लिए? तुम्हारे लिए, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। उसके बावजूद आप क्लास को लाइक शेयर नहीं कर रहे। इस जो मैं बता रहा हूँ, यदि 10 बच्चे 20 बच्चे भी जुड़े रहेंगे ना लास्ट तक, मैं उन्हें ही पढ़ाऊँगा और उनसे पूछ लेना कितना मेरा पढ़ा हुआ एग्जाम में आया है। बस आप क्लास को लाइक शेयर कर दें। और जो है 10 से 20 मिनट का टाइम लेता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेता आपका कि बकवास करता रहूँ। 10 से 20 मिनट लेता हूँ। इतना भी मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप यार लाइक शेयर कर ही नहीं रहे हो बिल्कुल भी। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए जी तोड़ जो है दिल से दिमाग से पूरी मेहनत कर रहा है, उसके बावजूद आप लाइक शेयर नहीं करते। बड़ा दुख होता है इस बात से। तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बीएसएफ की तैयारी कराइए, बीएसएफ वाले बच्चों से पूछ लेना। इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है ना उन बच्चों ने मेरे को, इतना ज़्यादा 1.5 के 2 के, मतलब 1000 प्लस व्यू हर क्लास पे मिले हैं उनके पे मुझे। लाइक तो छोड़ो, लाइक तो अलग ही है, ठीक है। और आप क्लास को सपोर्ट नहीं कर रहे, या तो आप एग्जाम को लेकर सीरियस नहीं हो, या आप जो है इन क्लासों को हल्के में ले रहे हो। लेकिन मैं बता दूं, मुझे पता है उन बच्चों के नाम तक मुझे पता है जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं मेरी। रेगुलर जो बच्चे जुड़े हुए हैं ना, वो उनसे पूछ लेना एग्जाम में कितना मेरा पढ़ाया हुआ आया है, ठीक है। इतने कम समय में इतना ज़्यादा दे रहा हूँ, इतने कम समय में इतना ज़्यादा। तो क्लास को लाइक शेयर करेंगे और बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आज का टॉपिक आपके रहेगा भारतीय जो है कृषि। कृषि से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको पता ही है हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। वो एक वो है ना कि सीमा पर जवान और खेत में किसान, इसके बिना हमारे देश कुछ नहीं है। क्योंकि सीमा पर हमारी जो है जवान रक्षा कर रहे हैं और खेत में हमारी कौन कर रहे हैं? किसान कर रहे हैं, जो हमें खाने के लिए दे रहे हैं। तो उनसे जितने क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन इस क्लास में कराएंगे। आपका एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा आपका। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। कैमरे को करते हैं ऑफ। अब आपको आवाज़ ही दूंगा बस, आप जो है कान में जो है एयरफोन लगा लो या सुनते रहो। एक बार सुन लो क्लास है, काम खत्म कर दूंगा एक बार में, खल्लास। तो क्लास को जो है लाइक करेंगे, जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फटाफट से क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कौन सी फसल अधिक उगाई जाती है? भारत में चावल की फसल जो है अधिक उगाई जाती है, जिसे कारण हम धान भी कहते हैं। चावल किस क्षेत्र की वाणिज्यिक कृषि की फसल है? तो किसकी है वो? हरियाणा और पंजाब की। हरित क्रांति किस फसल पर अधिक उपयोगी रही है? किस पे? गेहूं और चावल पर जो है अधिक उपयोगी रही है हरित क्रांति। भारतीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये केंद्र कहाँ है? वो है झांसी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? वो हुई थी 1967 से 1968 में। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? वो है डॉक्टर वी कुरियन, जो है हो जाएंगे कौन? श्वेत क्रांति के जनक। स्वतंत्रता के बाद भारत ने कौन से उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति की है? किसमें? गेहूं में। ब्लू बॉक्स किससे संबंधित है? ब्लू बॉक्स जो है वो कृषि सब्सिडी से संबंधित है। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? वो है कौन सा? दूसरा स्थान है फल उत्पादन में। जो आप फल खाते हैं ना, उनमें दूसरा स्थान है अपना। भारत की का मित्र प्रगति का हल चलाने वाला किसे कहा जाता है? प्रकृति का जो हल चलाता है उसे किसे कहा जाता है? वो है केंचुआ। इसको साधारण भाषा में क्या कहते हैं? वो कहते हैं ना, किसान का मित्र कौन है? वो है केंचुआ। जो खेतों में होते हैं ना केंचुए, वो। भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणीय राज्य है, तो कौन सा हो जाएगा कहवा में? वो हो जाएगा कर्नाटक।
सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? वो होता है 42% प्रोटीन होता है सोयाबीन में। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? वो है बागवानी और शहद उत्पादन से। भारत में कुल कामकाजी आबादी का कितना हिस्सा कृषि में लगा हुआ है? तो कितना हिस्सा जो है वो है 64.5% हिस्सा जो है कृषि में है। आप देख सकते हैं कितना भारी जो है कृषि में जो है लगा हुआ है, कितना 64.5। इसीलिए हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं की जाती? तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां भारत में गेहूं की खेती वहां पर नहीं की जाती। चावल उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी अधिक होती है, उपजाऊ है? वो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। चावल किस प्रकार प्रकार की कृषि की उपज है? वो है जीवन निर्वाह कृषि की जो है उपज है। मक्का की खेती किस में मौसम में की जाती है? तो खरीफ के मौसम में जो है मक्का की खेती की जाती है। भारत में कौन सा राज्य 70% से अधिक कॉफी का उत्पादन करता है? जो कॉफी आप पीते हैं उसका उत्पादन कौन करता है? वो करता है कर्नाटक। टमाटर किसकी उपस्थिति के कारण पकने पर लाल हो जाता है? लाइकोपिन के कारण जो है टमाटर क्या हो जाता है? लाल। कपास के संकर बीज का उत्पादन करने वाले पहले देश कौन सा है? वो कौन सा है? हमारा भारत महान। विश्व में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है? विश्व में पूछ रहा है, वो किसका? अंगूर का। चावल उगाने के लिए आवश्यक तापमान कितना होना चाहिए? कितना? 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। किसके? चावल के लिए। और चावल कब बोए जाते हैं? हमारे गर्मी में बोए जाते हैं। और जो है गेहूं कब? वो सर्दियों में बोए जाते हैं। हाँ मेरे भाई, वो अंगूर ये वही है। देखो, विश्व में सबसे अधिक किस फल की उत्पादन होता है? किसका? अंगूर का। वो ये कहते हैं ना कि लंगूर को जो है क्या मिल गया? अंगूर। तो ये वही वाला अंगूर है, ठीक है, जिसको लोमड़ी भी जो है देखकर कह रही थी कि उसके मुंह में आ जाओ। आपने कहानी में पढ़ा होगा बचपन में। तो उसमें क्या है, लोमड़ी ऊपर देख रहे थे, कहती है कि मुंह में गिर जाओ, मेरे टूट के मुंह में गिर जाओ। तो लेकिन बाद में अपने मन को संतुष्टि देती है कि अंगूर तो खट्टे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास नहीं आए, तो इसलिए मन को शांति देने के लिए उसने कहा अंगूर तो खट्टे हैं। भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ उगाई जाती है? तो कहाँ? दार्जिलिंग में जो है भारत में सबसे अधिक चाय जो है उगाई जाती है। शांति निकेतन का संबंध किससे किससे है? वो है कृषि समझौते से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? वो है नई दिल्ली में। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादन राज्य नहीं माना जाता? वो छत्तीसगढ़ को नहीं माना जाता। चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? देखो, कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को जो है चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत में किस प्रकार की कॉफी उगाई जाती है? एक कॉफी है, वो किस प्रकार की उगाई जाती है? अरेबिक जो कॉफी है वो भारत में उगाई जाती है। अरेबिका की जो है कॉफी ये उगाई जाती है। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं? किसके? चाय की फसल के लिए पानी तो चाहिए लेकिन जमाव ज़्यादा नहीं चाहिए। गेहूं की बुआई के लिए उपयुक्त मौसम कौन सा है? गेहूं जो बोते हैं, जो आप गेहूं खाते हैं, उसकी उगाई जो की जाती है वो किस मौसम में की जाती है? कौन से महीने में? वो है अक्टूबर और नवंबर में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वो है वाराणसी में। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? हरित क्रांति का जो है क्या अर्थ है? कृषि के आधुनिक तरीकों का उपयोग करके प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। मतलब इसका अर्थ ये है कि जब हमारी जो है कोई भी फसल है वो कम उग रही है, उसको ज़्यादा कैसे उगाया जाए, वो इसका अर्थ है आपकी साधारण भाषा में। भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस विधि से की जाती है? वो की जाती है कुएं और नलकूपों से। भारत की सिंचाई क्षमता का 48% किससे पूरा होता है? किससे? लघु व बड़ी परियोजनाओं से ये पूरा होता है। रेशे वाली फसलें कौन कौन सी है? रेशे वाली जो फसलें हैं वो हैं आपकी जूट, सन और कपास। ये फसलें हो जाएंगी रेशे वाली। सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश कौन सा है? वो कौन सा है दूध के उत्पादन में? वो है भारत। मेरे भाई, इसलिए बोलते हैं दूध अपना खाओ पियो मौज लो। दूध के उत्पादन में हमारा भारत जो है वो सबसे आगे है। विश्व में वन्य दिवस कब मनाया जाता है? वो कब मनाया जाता है? कब? 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को। कौन सा दिवस कब मनाया जाता है? पूरी क्लास करा चुका हूँ, आप जो है प्ले लिस्ट में आए, पूरी आप देख लें। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्ले लिस्ट को आप जरूर देख लें एक बार। वो कंप्लीट जीके के नाम से प्ले लिस्ट है, वो देख लें। थंबनेल के साथ बना रखे हैं सारी क्लास। जो क्लास आप देखते हैं ना, विविध हुए, जो भी क्लास आप देखते हैं वो सारी क्लास मैंने वहाँ कराई हुई है पहले से ही। यूरिया के मामले में भारत कितना आत्मनिर्भर है? आत्मनिर्भर है कितना? 100% जो है वो आत्मनिर्भर है।
काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? काजू खाते हैं ना, वो कहते हैं ना काजू कतली वाली बर्फी, वही वाले काजू। तो केरल जो है राज्य काजू में सबसे बड़ा उत्पादक है, केरल। भारत का नारियल राज्य किसे कहा जाता है? नारियल, वो कौन सा है? वो भी हो जाएगा आपका केरल। किस कृषि का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? कार्बनिक का जो है नकारात्मक जो है प्रभाव पड़ता है किस पे? पर्यावरण पे। असम, मेघालय, मिजोरम आदि राज्यों में अपरूपण दहन कृषि प्रणाली को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है झूम, कहा जाता है झूम खेती भी इसे जो है कहा जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि असम में कौन सी खेती होती है? झूम खेती होती है। भारत में लंबे रेशे का कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? वो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अनाज की रानी किसे कहा जाता है? अनाज की रानी मक्का को जो है अनाज की रानी कहा जाता है। आप मक्का खाते हैं ना, वो भुट्टा जो खाते हो आप, शहरी लोग हैं वो मैं बोल देता हूँ भुट्टा, बना के देता है वो नींबू लगा के मसाला आराम से डाल के, वो भुट्टा जो खाते हैं वो उसी को बोलते हैं मक्का। उसकी रोटियां भी खाई जाती हैं। सबसे पुराना फल कौन सा है? खजूर। ये खजूर आपने खाया होगा। खजूर जो है वो पिंड खजूर तो भाई मेरे को भी बड़ा टेस्टी लगता है। खजूर है ना, वो सबसे पुराना फल है। फलों के मीठे होने का मुख्य कारण क्या है? वो है फ्रैक्टोज। किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? वो है केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से जो है रजत क्रांति संबंधित हो जाएगी। पीली क्रांति किससे संबंधित है? वो है दलहन उत्पादन से जो है पीली क्रांति का संबंध हो जाएगा। तिलहन उत्पादन से जो है पीली क्रांति का संबंध हो जाएगा। सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादन राज्य कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कहाँ? तंबाकू उत्पादन, जो तंबाकू आप ये खाते भी हैं और जो हुक्के के साथ पीते हैं ना, वही तंबाकू है। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? मैंने आपको बताया प्रथम स्थान, तो इसलिए बोलता हूँ दबा के भाई दूध पियो मौज लो। दूध में अपना कौन सा पहला स्थान है। चलो आपको अब कर देते हैं मोटिवेट फटाफट से। जिन लोगों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया, उसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, वरना आ रहा है तुम्हारा भाई तुम्हारे घर डंडा लेके बता रहा हूँ, जबरदस्ती क्लास को लाइक और शेयर करा दूंगा। तो लाइक और शेयर करेंगे दम लगा के एक बार। चलो चलें पढ़ें, ये कुछ लाइन है आपके लिए, बहुत ही तगड़ी वाली लाइन है मेरी। चलो। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप अपनी कोशिश में दम लगा दीजिए पूरा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात हकीकत है। बस आप अपनी कोशिश को जो है 100% देंगे। चलें। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वो कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में। मूंगफली के दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? कितना होता है? 70%। नेक्स्ट। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? वो हुई थी 1986 में। लाल सड़क रोग किस फसल से संबंधित है? वो है गन्ना की फसल से। गन्ने की फसल से संबंधित हो जाएगा रोग। और गन्ने से जो है बहुत सारे जो है हमारे खाने के उत्पाद बनाए जाते हैं। गुड़ हो गया आपका, शक्कर होगी, चीनी होगी, ये किससे बनते हैं सब? ये सब किससे? गन्ने से बनते हैं। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को जो है, जो आपकी किचन में होती है ना इलायची, उसको मसालों की रानी कहा जाता है। खरीफ की फसल कौन कौन सी है? देखो खरीफ की फसल हो जाएंगी आपकी, चावल होगी, मक्का होगी, बाजरा होगी, ज्वार होगी, तिल होगी। ये किसकी? आपकी खरीफ की फसल हो जाएंगी। ये कब? गर्मियों में बोती हैं, आपको पता ही है। कब? ये आपकी जून जून और जुलाई में। जून और जुलाई में जो है ये फसल आपकी बोती हैं। रबी की फसल आपके जो है, रबी की फसल, ये चावल नहीं होता, देखो इसको काटेंगे हम, चावल नहीं होता। रबी की फसल मटर, सरसों, चना, गेहूं, आलू, ये हो जाएंगी रबी की फसल। रबी की फसल आपको बताइए अक्टूबर और नवंबर में बोती हैं। रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर में। एक फसल और है, उसे क्या बोलते हैं हम? जायद की फसल। उसे क्या बोलेंगे? जायद की फसल। जो कब बूझ जाती है आपकी? वो बूझ जाती है आपकी अप्रैल और मई में। अप्रैल और मई में जो है वो बूझ जाती है। उसमें क्या होते हैं आपके? तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, कचरिया, ये सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, चलते हैं उसको भी। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ है? ये है कानपुर में। तिलहन संस्थान कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा कानपुर में।
तो उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों ने क्लास का आनंद लिया होगा। अभी भी कोई डाउट है, इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां जाकर आप मुझे मैसेज कर दे। और जाते जाते क्लास को एक बार जो है दम लगाकर जो है ना मेरे भाई सभी एकदम शेयर कर देंगे, ठीक है। बिना शेयर करे किसी को नहीं जाना, जाते परेशान कर दो। आपका यार दोस्त जो भी है ना तैयारी कर रहा है, डेली उसके पास ये क्लास भेजो जो मैं करा रहा हूँ। डेली जो है शेयर करो, कहो कि भाई एक बार ये भी देख, ठीक है, धुआंधार वाली क्लास है, ये भी देख ले। बार बार पढ़ने की कोई भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग मेरे भाई बहन जो भी जो हैं चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाक से जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन और पर जो है घंटा टन 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 उसे जो है ऑल पर क्लिक कर लेंगे। हमारी क्लास के नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत आपके पास जो है पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।